दोस्तों, एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा जो समय था वो 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय जो है वो अब है। तो फ्रेंड्स, आप growtrees.com का उपयोग करके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका एक पेड़ एक साल में लगभग हमारे वातावरण से 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खींचने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लाइफ इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। दोस्तों, जो हम वेबसाइट रेफर कर रहे हैं वह है IRDAI की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट की इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करती हैं। यानी कि अगर आपको बिल्कुल दिक्कत है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से या कुछ उनकी पॉलिसी से, या वे आपको टाइम पे क्लेम नहीं दे रहे या वो आपको प्रॉमिस क्लेम नहीं दे रहे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि IRDAI से। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसमें हम दो तरीके डिस्कस करेंगे। पहला है, अगर लाइफ इंश्योरेंस जिसकी पॉलिसी है उसकी डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की, आप उस केस में कैसे क्लेम कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और सेकंड है मैच्योरिटी क्लेम, यानी कि जिसके नाम पे भी लाइफ इंश्योरेंस है, अगर उसकी डेथ से पहले जो पॉलिसी है वह मैच्योर हो सकती है, तो उसको क्लेम कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेलिटीज़ ऑफ डेथ क्लेम की, यानी कि अगर किसी की मौत हो जाती है इंश्योरेंस होल्डर की, उसके बाद जो भी उसका असाइनी या फिर नॉमिनी है उसको इंश्योरेंस का पैसा कैसे मिलेगा। सबसे पहले जब हम करते हैं जो भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ एश्योर्ड। यानी कि अगर उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो क्लेम को जल्द से जल्द इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी हमें डिले नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस क्लेम को कौन कौन इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज सकता है। इसे असाइनी या नॉमिनी, जो भी नॉमिनी बनाया गया है वह भेज सकता है, या फिर कोई भी आपका नज़दीक का रिश्तेदार या फिर आपका पॉलिसी का जो एजेंट है वह भेज सकते हैं। इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, जैसे कि एक फिल्ड अप क्लेम फॉर्म जो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके अलावा आपको लगेगा डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी की डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, डीड्स ऑफ असाइनमेंट अगर कोई भी है, लीगल एविडेंस अगर पॉलिसी असाइंड या नॉमिनेटेड नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कैसा होता है कि हम पॉलिसी को किसी को भी असाइनी या नॉमिनी नहीं बनाते, तो उसमें आपको एक लीगल एविडेंस लगेगा, यानी कि एक लीगल फॉर्मेलिटी होगी कि ये बंदा जो है या कोई ये इंसान है, ये इस पॉलिसी का हकदार है। इसके अलावा आपको लगेगा फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज एग्जीक्यूटेड एंड विटनेस्ड, यानी कि जो भी विटनेस है उसकी डेथ का या फिर डिस्चार्ज का, वह आपको उसका फॉर्म लगेगा। इसके अलावा आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि डेट क्या है डेथ की, प्लेस एंड कॉज ऑफ डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहें, जो भी आपके इंश्योरेंस एजेंट है जिसके थ्रू आपने इंश्योरेंस ली है, उसकी ड्यूटी है आपको सारी चीज़ों में हेल्प करने की। अगर वह ऐसा नहीं करता, आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी को कर सकते हैं या फिर IRDAI को कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े और भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। अगर डेथ हॉस्पिटल में हुई है तो मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो पुलिस की इंक्वेस्ट रिपोर्ट लगेगी और साथ में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी। ये अगर ऐसा तब होगा अगर डेथ हॉस्पिटल में हुई है, और पोस्टमार्टम और पुलिस रिपोर्ट तब लगेगी अगर डेथ एक्सीडेंटल है, जैसे कि कई बार रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। आइए ये तो हमने बता दिया इन केस ऑफ डेथ आप अपनी इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आपका नॉमिनी या असाइनी इंश्योरेंस को कैसे क्लेम कर सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक आधा डॉक्यूमेंट भी मिसिंग होने के कारण जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम के लिए बहुत तंग करती है, बहुत चक्कर लगवाती है। तो कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट एकदम रेडी रखिए और एक कॉपी उसकी अपने पास भी ज़रूर रखिए। दूसरी बात करते हैं मैच्योरिटी क्लेम में। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई होती है, मगर उसकी डेथ से पहले ही वो लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर हो जाती है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक इंटीमेशन देगी एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले कि आपके ये जो इंश्योरेंस है वो मैच्योर हो रही है, और साथ में ही आपको डिटेल देगी कि आपकी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है।
इसके बाद आपको क्या करना होता है, जो भी पॉलिसी होल्डर है यानी कि आप जिसने इंश्योरेंस खरीदी है, आपको एक डिस्चार्ज वाउचर को साइन करना होता है। ये एक रिसिप्ट की तरह होता है, वहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और आपको वो वापस भेजना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी को। साथ में ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड यानी कि जो भी ओरिजिनल पॉलिसी की पेपर्स है, रिसिप्ट के साथ आपको दोबारा वापस करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि आपको पेमेंट कर सके। अगर आपकी पॉलिसी किसी और के फेवर में है, यानी कि किसी को आपका कोई नॉमिनी है या फिर कोई हाउसिंग लोन कंपनी है, कई बार ऐसा भी होता है कि लोन लेने के लिए हमें अपने इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाउसिंग लोन कंपनी के फेवर में करनी होती है, तो क्लेम उसी को मिलेगा जो असाइनी है, जो डिस्चार्ज देगा। यानी कि अगर असाइनी हाउसिंग लोन कंपनी है और हाउसिंग लोन कंपनी डिस्चार्ज स्लिप पे साइन करती है, तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस का क्लेम हाउसिंग लोन कंपनी को या उस इंसान को मिलेगा जो असाइनी है या फिर जिसने डिस्चार्ज रिसिप्ट को साइन करके भेजा है। तो दोस्तों, ये थे दो तरीके से आप कैसे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। एक है इन केस ऑफ डेथ और सेकंड है इन केस ऑफ मैच्योरिटी। तो आशा करते हैं कि आपको ठीक तरह से समझ आ गया होगा कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस को आपने कैसे क्लेम करना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।